हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखेंगे रेडिएटर फ़ैन की सर्किट डायग्राम क्या होता है, कहाँ से उसको सप्लाइयाँ मिलती हैं और रेडिएटर फ़ैन कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों, ये हमने बना रखा है रेडिएटर फ़ैन। ये हमारा रेडिएटर फ़ैन है जो एक तरफ से बॉडी ग्राउंड होता है, और ये हमारा रेडिएटर फ़ैन रिले है, और ये हमारा ECU मेन रिले है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, रिले के किसी भी 4 पिन रिले के 85 पर ग्राउंड और 86 पे जो प्लस मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड वहाँ क्रिएट होती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और 87 और 30 के दोनों पिनें आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। और रेडिएटर फ़ैन हमारा कब ऑन होगा? रेडिएटर फ़ैन को 86 पर सप्लाई आई हुई है मेन रिले से। मेन रिले जब ऑन होगा तो यहाँ से सप्लाई निकलेगी, 15 एम्पियर का फ्यूज होकर के सीधा जो है यहाँ रेडिएटर फ़ैन के 86 नंबर पिन पर आएगी। और यहाँ पर आने के लिए पहले हमारा ECU मेन रिले ऑन होना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये हमने गाड़ी लिया हुआ है बोलेरो पिकअप, जिसमें ECM लगा हुआ है EDC 17C55। तो EDC 17C55 के मेन रिले को ऑन होने के लिए बैटरी से पॉजिटिव 12 वोल्ट निकलता है। यहाँ पर सप्लाई आती है 30 एम्पियर मेन रिले फ्यूज से हो करके मेन रिले पर ये दोनों सप्लाई आकर के रुकी होती है 30 पर और 86 पर। इग्निशन जब हम ऑन करते हैं, इग्निशन जब हम गाड़ी में चाबी लगाएंगे, इग्निशन को ऑन करेंगे, तो वहाँ से एक सप्लाई निकलती है ECM के लिए डायरेक्ट। 10 एम्पियर का फ्यूज लग करके डायरेक्ट ECM के लिए एक सप्लाई निकलती है। वो ECM की पावर सप्लाई को ऑन करती है। तो ECM के पावर सप्लाई को ऑन करेगी तो कुछ सप्लाइयाँ ऑन यहाँ होती हैं। उसके बाद EDC 17C55 ECM के 50 नंबर पिन से ग्राउंड सप्लाई निकलती है मेन रिले के लिए। मेन रिले के 85 नंबर पे ग्राउंड सप्लाई मिलती है, 86 पे और 30 पे पहले से ही प्लस 12 वोल्ट आके रुका हुआ होता है। तो 86 पर 12 वोल्ट रुका हुआ है प्लस, और माइनस मिला इसको, ग्राउंड मिला ECM से, और ये रिले एक्टिवेट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड बना यहाँ पर, और 87 और 30 पिनें दोनों आपस में मिल गई। तो यहाँ जो हमारा सप्लाई फ्लो कर रहा था 12 वोल्ट का, वो 87 के थ्रू जो है फ्लो करने लगा और आगे ECM को ऑन कर दिया। और यहीं से जैसे 87 से आगे सप्लाई निकलती है, वहीं से एक वायर हमारा निकलता है 15 एम्पियर का फ्यूज होकर के सीधा आता है रेडिएटर फ़ैन रिले में। और रेडिएटर फ़ैन रिले के 86 नंबर पिन पर आकर के ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी रुकी हुई होती है। और 30 पर एक मेन सप्लाई हमारी आती है, बैटरी से आएगी, 15 एम्पियर का फ्यूज़ होकर के सीधा आकर के 30 पर रुकी हुई होती है। और यदि आप 4 पिन रिले के बारे में आपको जानकारी होगी या हमारा वीडियो आपने देखा होगा 4 पिन रिले का, तो अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ थोड़ी समझने वाली बात है कि 86 पिन पर 12 वोल्ट आकर के रुका हुआ है, यहाँ से जो मेन रिले के थ्रू आया हुआ है, यहाँ पर आकर के प्लस 12 वोल्ट रुका हुआ है, और एक प्लस 12 वोल्ट डायरेक्ट हमारा आया है बैटरी से 15 एम्पियर का फ्यूज होकर के 30 नंबर पे आकर के रुका हुआ है, 30 नंबर पिन पे आकर के रुका हुआ है। और जब ECM को फ़ैन चलाने की आवश्यकता होती है, यहाँ 86 पर 12 वोल्ट मेन रिले के थ्रू आकर के रुका हुआ है, और जब भी ECU को पता लगता है कि अब कूलेंट का टेम्परेचर मानक से ऊपर जा रहा है, जैसे ही ECU को पता लगता है वैसे ही ऑर्डर करता है ये रेडिएटर फ़ैन को चलने के लिए। तो ये ऑर्डर करता है, ग्राउंड की सप्लाई देता है EDC 17C55 ECM 72 नंबर पिन से ग्राउंड की सप्लाई निकलता है रेडिएटर फ़ैन रिले के लिए, और यहाँ से ग्राउंड मिलता है 85 पर, यहाँ पहले से ही 86 पर, इधर से प्लस मिलता है और इधर से माइनस मिलता है, और ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। 87 और 30 दोनों पिनें आपस में जुड़ जाती हैं। तो 30 पर जो 12 वोल्ट हमारा था प्लस B, वो 87 के थ्रू सीधा रेडिएटर फ़ैन में जा कर के मिलता है, और रेडिएटर फ़ैन को पहले से ही ग्राउंड मिला हुआ है, और ये रेडिएटर फ़ैन
चलने लगता है। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रेडिएटर फ़ैन को चलाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ये हमने ECU बना रखा है, ECM है ये, टोटल कंट्रोलिंग इसी के हाथ में होता है। ये हमारा इंजन है और ये रेडिएटर फ़ैन है और ये रेडिएटर फ़ैन रिले है। तो इंजन हमारा अच्छी तरह से काम करे उसका टेम्परेचर मानक होता है कि इतने टेम्परेचर के अंदर ये रहेगा, इंजन का टेम्परेचर इतना रहेगा तो ये अच्छी तरह से वर्क करेगा। अलग अलग कंपनियों का अलग अलग मानक है। तो यहाँ हमने मान लिया है कि मैक्सिमम टेम्परेचर जो है इंजन का अच्छी तरह काम करने के लिए 95 डिग्री और मिनिमम टेम्परेचर 85 डिग्री है। और यहाँ पर हमारा कूलेंट टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है जो कूलेंट के टेम्परेचर को, इंजन का जितना टेम्परेचर रहता है उतना ही कूलेंट का भी टेम्परेचर रहता है। तो कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का काम ये है कि कूलेंट का क्या टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को ECU को बताता है। तो ये हमारा कूलेंट टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है और गाड़ी हम स्टार्ट करते हैं। गाड़ी हमने सेल्फ मारा, गाड़ी स्टार्ट हो गई। गाड़ी स्टार्ट हो गई, टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ना शुरू होता है। गाड़ी स्टार्ट है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और जैसे ही 95 डिग्री के आगे बढ़ता है वैसे ही ECM को पता चलता है कि इंजन का टेम्परेचर 95 डिग्री से आगे हो गया है। वो ग्राउंड भेजता है रेडिएटर फ़ैन रिले को। रेडिएटर फ़ैन पे जैसे हमने बता रखा है आपको, रेडिएटर फ़ैन के बाकी सारी सप्लाइयाँ आकर के बनी हुई हैं और यहाँ से ग्राउंड मिलता है, ECM से ग्राउंड मिलता है रिले पर। रिले एक्टिवेट हो जाता है और ये फ़ैन चलने लगता है। फ़ैन जब चलने लगता है तो हमारा टेम्परेचर इंजन का फिर से डाउन होना शुरू हो जाता है। ये डाउन होते 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 जैसे 85 डिग्री से नीचे जैसे आता है वैसे फिर ECM क्या करता है कि ग्राउंड देना बंद कर देता है। इस रिले को ग्राउंड देना बंद कर देता है, रिले ऑफ हो जाता है और फ़ैन भी ऑफ हो जाता है। जब फ़ैन ऑफ हो जाएगा तो फिर से ये टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ते जाएगा, फिर बढ़ते जाएगा। 95 से ऊपर जैसे जाएगा वैसे ECM जो है फ़ैन को चला देगा। 95 से नीचे जैसे आएगा वैसे ECM फ़ैन को बंद कर देगा। यही इसका वर्क है कि इंजन के टेम्परेचर को मेंटेन रखे। इंजन को प्रॉपरली अच्छे तरह से काम करने के लिए टेम्परेचर मानक कंपनी ने बना रखा है। इतने से इतने टेम्परेचर के अंदर यदि इंजन हमारा वर्क कर रहा है तो बढ़िया परफॉर्मेंस रहेगी। उसी के लिए रेडिएटर फ़ैन को चलाया जाता है। तो दोस्तों यही है सिस्टम रेडिएटर फ़ैन को वर्क करने का। और हमारा वीडियो थोड़ा सा भी यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।